ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बड़ा प्यारा भजन है गुरुदेव भगवान पर, क्योंकि इस संसार में भगवान से भी बड़ा गुरु की महिमा बताई गई है। गुरु सद्मार्ग बताते हैं, तो उसी प्रसंग में आज हम सब लोग भगवत चर्चा में गुरु महिमा का वर्णन करेंगे। पहले हम लोग भजन सुन लें, उसके बाद फिर इसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। गुरुदेव से निराला कोई और नहीं, मेरे गुरुदेव से निराला कोई और नहीं। बेड़ा पार लगाने वाला कोई और नहीं, मेरे गुरुदेव से निराला कोई और नहीं। माया के वो बंधन तोड़े, प्रभु चरणों से प्रीति जोड़े, सारे दुख को मिटाने वाला कोई और नहीं, मेरे गुरुदेव से निराला कोई और नहीं। उपनिषदों की कथा सुनाए, मेरे मन की व्यथा मिटाए, सारे भरम मिटाने वाला कोई और नहीं, सारे भरम मिटाने वाला कोई और नहीं, मेरे गुरुदेव से निराला कोई और नहीं। वो तो आत्मज्ञान करावे, मेरे हृदय से अज्ञान मिटावे, मुक्ति धाम दिलाने वाला कोई और नहीं, मेरे गुरुदेव से निराला कोई और नहीं। ऐसे सतगुरु के गुण गाओ, बार बार तुम शीस झुकाओ, भव बंधन छुड़ाने वाला कोई और नहीं, मेरे गुरुदेव से निराला कोई और नहीं। गुरु वही है जो अज्ञान को मिटाए और हृदय में ज्ञान की ज्योति को जलाए। और गुरुदेव जो होते हैं, महापुरुष जो होते हैं, वो निराला होते हैं। निराला का मतलब कोई भी शरण में गया, दीन दुखी पापी पुण्यात्मा गरीब अमीर सबका बेड़ा पार लगाते हैं। और ऐसे महापुरुष जिसको मिल जाएं, वो भक्त
वो साधक जन्म जन्म का भाग्यशाली है। और गुरु ही बेड़ा पार लगाते हैं, तो दूसरी लाइन में कहते हैं कि बेड़ा पार लगाने वाला कोई और नहीं। ये बेड़ा जो बार बार हमारी यात्रा जारी है, जैसे नदी में बेड़ा बना करके आदमी उस पार जाता है, नाव पर चढ़ करके उस पार जाता है, तो उसी तरह से ये मनुष्य शरीर क्या है? यह बेड़ा है, नौका है, और इसी पर चढ़ करके आत्मा उस पार जाएगी, भगवान तक की यात्रा तय करेगी। लेकिन ये बेड़ा पार लगाएगा कौन, खेगा कौन? तो कहें करण धार सदगुरु दृढ़ नावा। ये भगवान सदगुरु ही इसके खेवनहार हैं। तो बेड़ा पार लगाने वाला कोई और नहीं, मेरे गुरुदेव से निराला कोई और नहीं। इसलिए भगवान ही बेड़ा पार लगाएंगे। आगे कहते हैं माया के बंधन वो तोड़े, प्रभु चरणों से प्रीति जोड़े। जब आप पूर्णत्व महापुरुष, तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में जाएंगे तो वहां कोई फालतू बात सुनने को नहीं मिलेगी। वहां बस ऐसी ही बातें मिलेगी जो वैराग्य वर्धक हों, वैर और राग से उपराम हों, जिससे ममत्व के धागे टूटें और ईश्वर के चरणों में जो धागे लपेटे जाते हैं वो मजबूत हों। भगवान कहते हैं सबकर ममता ताग बटोरी, ममपद मन ही बांधु बर डोरी। जब सदगुरु के शरण में आप जाएंगे तो सारे ममत्व के धागों को तोड़ के मरोड़ के एक मजबूत धागा तैयार होगा, और उसी धागे से प्रभु चरणों से प्रीति जोड़े। ममपद मन ही बांधु बर डोरी, अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसहि धन जैसे। तो भगवान के श्री चरणों में अगर कोई प्रीति जोड़वाने वाला हो, तत्वदर्शी महापुरुष। तो आजकल तत्वदर्शी महापुरुष सब लिख लेते हैं, सदगुरु लिख लेते हैं, टाइटल लगा लेते हैं, सारी डिग्रियां तो फ्री में मिल रही हैं, तो क्या वो हो गए? नहीं। आप बहुत काल करिहो सत्संगा, महापुरुषों के शरण में जाके बहुत काल सत्संग करो, तब संशय भागेगा, तब समझ में आ पाएगा कि कौन तत्वदर्शी हैं और कौन सदगुरु हैं, कौन महापुरुष हैं। भीड़ जुटा लेना, बहुत ख्याति प्राप्त कर लेना, ये लक्षण नहीं होता। तो कहते हैं कि सारे दुख को मिटाने वाला कोई और नहीं, मेरे गुरुदेव से निराला कोई और नहीं। पूज्य गुरुदेव भगवान की आप शरण में जाओ, बाहरी दुख तो मिटते ही हैं। दादा गुरु महाराज की शरण में, परमहंस महाराज की शरण में जब जाते थे भक्त लोग, तो इतना दिन से बुखार आ रहा है, कोई को दुजारी, कोई को तिजारी, चित्रकूट के जंगलों में, वो भी दूर होता था। और आत्मिक दुख, जन्म जन्म के दुख लिए तमाम साधक वहां पहुंचे। पूज्य गुरुदेव भगवान भी उसी श्रेणी में थे। सबका दुख बाहरी और आंतरिक सब दूर हो गया। आज भी पूज्य गुरुदेव भगवान की शरण में सक्तेशगढ़ न जाने कितने बाहरी दुख से आक्रांत और आंतरिक दुख से आक्रांत भक्त पहुंचते हैं, उनका दुख दूर होता है। कि दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। ऐ दुनिया वालों क्यों डरते हो, इस दर पे शीश झुकाने से, यह वो दर है जहाँ शीश भेंट चढ़ाए जाते हैं। अहंकार का परित्याग कर जो भी तत्व स्थित महापुरुष की शरण ग्रहण करता है, उसके सारे दुख खत्म। तो मेरे गुरुदेव से निराला कोई और नहीं।
इसलिए हम सभी भाग्यशाली हैं जो ऐसे महापुरुष हम सबको मिले। आगे कहते हैं, उपनिषदों की कथा सुनाए, मेरे मन की व्यथा मिटाए। एक तो उपनिषद बाहरी हैं जिसे आप हम पढ़ते हैं, लेकिन जो महापुरुष की वाणी होती है वो डायरेक्ट भगवान से प्रेरित होकर के निकलती है। उनका कनेक्शन वहां से जुड़ा रहता है, वहीं से जो आवाज आती है भगवान के स्पीकर होते हैं महापुरुष। तो जब ऐसी वाणी आप सुनेंगे तो मन की सारी शंका, मन की सारी व्यथा मिट जाएगी। यही हुआ, उपनिषदों की कथा सुनाए, यही यथार्थ बात बताते हैं महापुरुष। और तभी जाकर के मन में जो व्यथा है, दुख है, शंका है, लगेगा नहीं ये सही बोल रहे हैं। सारे भरम मिटाने वाला कोई और नहीं, मेरे गुरुदेव से निराला कोई और नहीं। देखिए, आज जहां भी आप जाओ, जिस जगह पर जाओ, पूरे भारत में बड़े बड़े विशाल विशाल मठाधीश हैं, मठ हैं, मंदिर हैं, पीठाधीश्वर लोग हैं, लेकिन वहां जाने पर एक भ्रम क्रिएट हो जाता है अपने आप दिमाग में। जिस जगह पर आप जाओ और आपका भ्रम दूर हो जाए, शंका का समाधान हो जाए, समझ लेना कि उसी स्थान पर महापुरुष। नहीं तो जहां जाओ केवल भ्रम ही मिलेगा। कोई कहेगा ये कर लो तो भगवान मिल जाएंगे, कोई कहेगा कान छेदा लो तो भगवान मिल जाएंगे, कोई कहेगा नारियल चुनरी बांध दो तो अर्जी लग जाएगी, कोई कुछ कोई कुछ। भ्रम ही पैदा करेगा। लेकिन महापुरुष जो होते हैं सारे भ्रम को मिटा देते। अर्जुन भ्रमित था, कंफ्यूज था, लेकिन भगवान ने गीता सुनाया, सारा भ्रम दूर हुआ। कहता है भगवान, नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात् मयाच्युतः। मोह और भ्रम दोनों एक ही बात है, प्रभु नष्ट हो गया आपकी कृपा से। मैं अब वास्तविक स्मृति को, यादाश्त को प्राप्त हुआ। तो कहते हैं सारे भ्रम को मिटाने वाला कोई और नहीं, मेरे गुरुदेव से निराला कोई और नहीं। इसलिए जो सच्चे महापुरुष होते हैं वो भाग्यशालियों को मिलते हैं। सच्चे को ही सच्चा मिलता है, जो झूठा रहेगा उनको कोनो ठगे ठगार मिल जाएंगे। तो कहते हैं कि वो तो आत्मज्ञान करावे, हृदय में मेरे अज्ञान मिटावे। महापुरुष जो होते हैं वो आत्मा की बात करते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन आत्मा अजर अमर है, और इसी का जिसको ज्ञान हो जाए यही आत्मज्ञान है। जो आत्मा की अजरता अमरता को पहचान लिया, भगवान ने कहा अर्जुन न तेरा पहला बार जन्म हुआ है, न तेरा पहला बार मृत्यु होगी। इसके पहले भी बहुत बार जन्मे हो, बहुत बार मरे हो। इसी बात को अर्जुन ने समझा। आत्मज्ञान हुआ, युद्ध लड़ा, विजय हुई, भगवान का श्री चरण सानिध्य मिला। तो वहां पर आत्मा का ज्ञान होता है। और मुक्ति धाम दिलाने वाला कोई और नहीं, मेरे गुरुदेव से निराला कोई और नहीं। भगवान कहते हैं अर्जुन, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम केवल मेरी शरण में आ भर जा। जीवन और मरण के चक्र से मुक्त कर दूंगा, चिंता मुक्त कर दूंगा, शोक मुक्त कर दूंगा, जीवन मुक्त कर दूंगा, तुम मेरी शरण में आ जाओ। तो सद्गुरु महापुरुष जो होते हैं वो मुक्ति धाम दिलाने वाला होते हैं। कहें मेरे गुरुदेव से निराला कोई और नहीं। आगे कहते हैं कि ऐसे सतगुरु के गुण गाओ, बार बार तुम शीश नवाओ। ऐसे महापुरुष का गुणानुवाद बैठते उठते चलते फिरते करते रहना चाहिए। और जब जब दर्शन हो, जब जब हृदय में स्वरूप आवे, आंख से फोटो से जब दिखे, तब उनके प्रति अपने शीश को दंडवत प्रणाम करो, नवाओ। क्योंकि भवबंधन से छुड़ाने वाला कोई और नहीं, वही छुड़ा सकता है इस भवबंधन से जो खुद छूटा हुआ।
अगर आपका हाथ मैं बांध दूं और मेरा भी हाथ बंधा रहे तो एक दूसरे को क्या हम लोग छोड़ पाएंगे? कबीर साहब ने सरल ढंग से कहा कि बंधे को बंधा मिला, छूटे कौन उपाय। तो आप किसी भी आश्रम, मठ, मंदिर, दुनिया जहान में आप जाओ, देखो कि यहाँ पर जो बैठे हुए पीठाधीश्वर हैं ये क्या बंधन मुक्त हैं? अगर बंधन मुक्त होंगे तो आपको छोड़ पाएंगे, नहीं अगर वो खुद बंधन से युक्त होंगे तो भला आपको कहाँ छोड़ पाएंगे। तो इसलिए आज जहां जाइए, कोई स्कूल बना रहा है, कोई कॉलेज बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। सभी के बीवी हैं, सभी के बच्चे हैं, सभी का घर है, सभी का द्वार है, लेकिन बंधन से युक्त सभी हैं। और बंधन से जो मुक्त हैं, जो अपनी मन सहित इंद्रियों को बस में करके अपने आवागमन के चक्र को काट लिए हैं, जब ऐसे सदगुरु का शरण सानिध्य मिलता है तभी जाकर के इस भव बंधन से छुटकारा मिलता है। इसलिए भव बंधन से छुड़ाने वाला कोई और नहीं, मेरे गुरुदेव से निराला कोई और नहीं। तो इसलिए महापुरुष का शरण सानिध्य, और महापुरुष हर समय में रहते हैं। हर समय में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन मैं हर समय हूं। नाम अलग हो गया लेकिन महापुरुष सदैव रहते हैं। इसलिए महापुरुष कैसे मिलेंगे, आप पहचानोगे कैसे? कैसे उन्हें देखोगे? कह सिर गुरु पदनख मणिगन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। गीता रामायण पढ़ो, ओम का जाप करो, निश्चल भाव से रहो, वो महापुरुष जहां रहेंगे मिल जाएंगे, दिव्य दृष्टि प्रदान हो जाएगी, सब कुछ समझ जाओगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।